हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल हरवीर सर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 16 फरवरी 2023 को शाम की मीटिंग में सामान्य हिंदी का पेपर ही हमको मिला है, जिसका मैं एनालाइज कर रहा हूं अपने चैनल पर। आप देख सकते हैं कि किस बच्चे का पेपर कितना अच्छा गया है। वो एक बार इस पर देख सकता है और अपना मिला सकता है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, पेपर बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा पेपर आया सामान्य हिंदी का, और जिसे कहते हैं आसान भाषा में आसान पेपर था बिल्कुल। देख लीजिए एक बार। पहला प्रश्न था कि विचार और वितर्क के लेखक है। विचार और वितर्क के लेखक है, तो इसका लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही आसान एक रचना थी जो पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी से। 6 नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसकी जो रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये सेकंड नंबर पे जो रचना है ये सही थी। और नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर। घ नंबर पे है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इनका तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे तब की बात और थी। अंगा नंबर का है हिंदी का प्रथम पत्रिका उदत मार्तंड के संपादक थे। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती है टाइपिंग में, इसका होना चाहिए था जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल, इन्होंने क्या कर दिया, इसका युगल किशोर शुक्ल कर दिया। ये गलत है, नहीं तो इसका आंसर सही होना चाहिए था जुगल किशोर। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, थोड़ा ये देख लेंगे आप लोग, टाइपिंग की गड़बड़ी है। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है, तो सेकंड नंबर लिखा सिद्धराज। 6 नंबर पे है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, इसका उत्तर होगा थर्ड नंबर पे लिखा है नागार्जुन। फिर 11 नंबर पर है मास को अभी दूर है के रचयिता है श्री मंगल सिंह सुमन, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। फिर है घ नंबर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, तो आप सभी को पता है इन्होंने तीन तार सप्तक प्रकाशित किए हैं। और अंगा नंबर पे है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको पता है चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन है, हमने इनका अच्छे से एनालाइज कर दिया है। कोई भी प्रश्न गलत नहीं है, ठीक है। सब अच्छे प्रश्न आए थे। अब जो आए थी आपका गद्यांश आया था हिंदी का, ये देख लेंगे ये किस पाठ से आया था। ये लिखा है विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। ये जो गद्यांश था पहले वाला, ये भाषा आधुनिकता से आया था, जिसके लेखक थे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। समझे, संदर्भ लिखने के लिए आया था। इसमें संदर्भ पूछना था, संदर्भ लिखा होगा आप लोगों ने, और विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा, ठीक है। बस 2 नंबर आपके इस वाले प्रश्न से मिलते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, लगभग थोड़ा सा शेष भाग ही बच रहा था, नहीं तो लगभग पूरे की ही व्याख्या करनी थी, ठीक है। आगे तो आपने कर ही लिया होगा इसमें से, बस इतना बताना था हमको तो कि किस पाठ से है गद्यांश। बता दिया गया है कि भाषा आधुनिकता से लिया गया है। और अथवा में जो गद्यांश आया था आपका, यह लिखा है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। ये हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। ये इस पाठ से आया था, हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक थे APJ अब्दुल कलाम। इसमें भी संदर्भ पूछा है, ठीक है। ये भी हल हो गया है। अगला है जी 4 नंबर पे पद्यांश से पूछा गया है, शक्ति के विद्युकरण से व्यस्त विकल बिखरे जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजनी मानवता हो जाए। ये देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें लिखा नीचे, यहाँ पे लिखा इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात कही है बताई है। इसी से पहचान लेंगे कि किसका है ये। श्रद्धा मनु के पाठ से आया है, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद, ठीक है भाई। ये भी हल हो गया है, इसमें भी संदर्भ लिखने के लिए आया था। बाकी तो आपने लोगों ने कर ही लिया होगा। आगे लिखा है मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। ये किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, और जिसका शीर्षक था मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा है, इसके लेखक थे अज्ञे जी, ठीक है भाई। इसमें संदर्भ पूछा था।
जो जीवन परिचय वगैरह आए थे वो तो सिंपल ही थे, जैसे कि उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी गाया था, अग्रवाल जी गाया था। ठीक है। और ये देखिए जो कॉमन कॉमन चीज़ें जो 1 नंबर में थी वो आपको देखना चाहिए। 9 नंबर पे है मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्ति में से किसी का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला देख लेंगे, आंखों में धूल झोंकना। यही आप लोगों ने किया होगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है कि धोखा देना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर दिया होगा आपने। अगला देख लीजिए 10 नंबर पे, क्या नंबर, महेश्वर का संधि विच्छेद है। महेश्वर का संधि विच्छेद है तो 6 नंबर पे है महाजमा ईश्वर है। ठीक है। सेकंड नंबर का उपयुक्तम का संधि विच्छेद है, ये इसका होगा ऊपरी जमा उक्तम 2 नंबर पे। और पावक का संधि विच्छेद आयादि संधि से आया है, ये 6 नंबर पे पौ जमा अक है, पौधन अक है। ठीक है भाई। 6 नंबर पे है विभक्ति और वचन बताना था। आत्मा शब्द का विभक्ति और वचन देखिए, आत्मना, आत्मना शब्द का विभक्ति और वचन है तृतीय विभक्ति एक वचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है तो इसका जो उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होगा। ठीक है। 11 नंबर है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सुत और सूत, सुत और सूत। सूत का अर्थ होता है सूत्र और सूत का अर्थ होता है धागा। ठीक है। जलद और जल्दी, जलद का मतलब होता है बादल और जल्दी का मतलब होता है समुद्र। आगे है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। भुजंग का होता है सर्प सर्पणी नाग। हार का होता है असफलता पराजय। पट का होता है कपड़ा वस्त्र। और अर्क का होता है सूर्य। एक और होता है सूर्य। चलिए आगे देखिए, यह है वाक्यों के लिए एक शब्द, किए गए उपकार को न मानने वाला, इसका होगा कृतघ्न। अगला प्रश्न है बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका मतलब होगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका होगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है। आगे 12 नंबर पे करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। करुण रस का स्थायी भाव होता है आपको पता है शोक, और इसकी परिभाषा जिसके हृदय में जब कोई दुख का या शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार या मग अलंकार, अनुप्रास लिखा होगा जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तन्य तनुजा तृट धमाल तरुवर बहु छाए। चौपाई छंद एक समात्रिक छंद है, आपको पता ही है। इसकी हमने चौपाई का उदाहरण लिखवाया था। मंगल भवन मंगलिहारी रघुपति दशरथ अजर अजर बिहारी। ये सब आपको आता है। ठीक है, धन्यवाद।